हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉक्स। आप लोगों का बहुत पहले से सवाल है कि क्या होता है मिड एंट्री। हमें नहीं समझ में आ रहा है ये टर्म कि मिड एंट्री कब होती है, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और हमें क्या उसमें मिड एंट्री कब लेनी चाहिए हमें, या फिर सबको मैंडेटरी है या फिर कम लोग ही ले सकते हैं, ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसे लेने के लिए। तो ऐसे सब सवाल आप सब लोगों के मन में आ रहे थे। वेल, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वही मिड एंट्री का चैप्टर जो कि दे रखा है ब्रोशर ऑफ इंफॉर्मेशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो चलिए देखते हैं कि बाकी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ताकि आपका सारा कंफ्यूजन हो जाए दूर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या दे रखा है कि कैंडिडेट्स who failed to apply for CSES UG 2023 within the stipulated time and are desirous to participating in the CSES UG 2023 can participate through the mid entry window। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए आप फेल हो चुके हैं अपना रजिस्ट्रेशन करने में, जो कि हमारा फेज 1 है, तो उसमें अगर आप नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली आप फेज 2 तक नहीं जा पाएंगे और फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, मतलब उसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको चाहिए एडमिशन और आपसे हो गया है ये चीज़ मिस, तो आप क्या कर सकते हैं, मिड एंट्री ले सकते हैं। वो कैंडिडेट्स मिड एंट्री में अप्लाई कर सकते हैं जिन लोगों से ये चीज़ मिस हो गई है और अब वो इच्छा करते हैं कि हाँ मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। ठीक है, कब होगा, जब भी वो विंडो ओपन होगा मिड एंट्री का, तब आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। एज एंड व्हेन अनाउंस्ड बाय द यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। ठीक है, सच कैंडिडेट कैन डू सो बाय पेइंग द मिड एंट्री फी ऑफ ₹1000। कितना पे करना है आपको? ₹1000 पे करना है, जो कि है नॉन रिफंडेबल और आपको मिड एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद है कि अ कैंडिडेट हु अप्लाइज टू CSES UG 2023 मिडवे विल नॉट होल्ड एनी राइट to claim the seats allocated to the candidates who had applied to CSES UG 2023 during the initial stages। ठीक है, इनिशियल स्टेजेस मतलब जो आपका फेज 1 चल रहा था, जब जिन लोगों ने रजिस्टर कर दिया है उसमें और उसके थ्रू उन्हें सीट जो एलोकेट हो गई है, उसमें आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मतलब हमारे लिए ये सीट्स क्यों नहीं है। ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन करा, उन्होंने एक प्रोसीजर फॉलो करा है जिसके थ्रू उन्हें ये सीट्स एलोकेट हुई है। आप बस अभी मिडवे में एंट्री ले सकते हैं, अपने आप को एलिजिबल कर सकते हैं उस चीज़ के लिए कि हाँ जी यूनिवर्सिटी को बताइए कि हमें भी इसमें एडमिशन चाहिए। ठीक है, आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि उन लोगों को एलोकेट हो चुकी है सीट्स तो उन पे आप क्लेम करें, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू सच कैंडिडेट्स मे बी कंसीडर्ड फॉर सब्सिक्वेंट राउंड्स इफ एनी। अगर कोई सब्सिक्वेंट राउंड्स होंगे तो उसके लिए आपका क्लेम कंसिडर किया जाएगा कि हाँ भाई आपको सीट देनी चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी ये देगी, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऐसे ही नहीं, जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, ठीक है, और देखा जाएगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स कितना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स देखा जाएगा एंड अदर CSES UG 2023 रूल्स। ठीक है, तो ये सब देख कर ही आपको कोई सीट अलॉट करेंगे यूनिवर्सिटी, लेकिन आप बस इसके थ्रू ये बताएंगे यूनिवर्सिटी को कि जी हाँ मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि वंस द सीट हैज बीन एलोकेटेड टू द कैंडिडेट हु हैज अप्लाइड टू CSES UG 2023 मिडवे। ठीक है, आपने एक बारी मिडवे में एंट्री के लिए अप्लाई कर दिया, इट विल बी मैंडेटरी फॉर हिम एंड हर टू टेक एडमिशन ऑन द एलोकेटेड सीट। ठीक है, आपके लिए फिर वो मैंडेटरी हो जाएगा कि आपको उसमें पार्टिसिपेट जब आपने कर लिया तो फिर आपको वो सीट लेनी ही पड़ेगी, ये आपके लिए मैंडेटरी है। ठीक है, फेलियर टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट विल फोरफिट द कैंडिडेट्स। फोरफिट का मैंने आपको पहले भी मीनिंग बता रखा है, लूज कर देना। ठीक है, तो फोरफिट द कैंडिडेट्स राइट टू सीक द एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करी सीट अपनी तो फिर आप फोरफिट हो जाएंगे, लूज कर देंगे। क्या कर देंगे? राइट टू सीक द एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेने का राइट खो देंगे। ठीक है, उसके बाद है द सीट एलोकेटेड टू सच कैंडिडेट्स विल नॉट बी अपग्रेडेड। ठीक है, बाकी इनिशियल राउंड्स में जो हमारे कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो लोग क्या करते हैं, आप उनके पास एक
वो होता है प्रिविलेज कि वो अपना सीट्स अपग्रेड कर सकते हैं, उनकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसके उनके द्वारा बनाई गई। तो मान लीजिए उन्हें कोई कॉलेज ऐसा मिला है जो उससे बेटर वो कॉलेज चाहते हैं तो वो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को ये सुविधा नहीं मिलेगी, अपग्रेडेशन की सुविधा नहीं मिलेगी। जो भी आपको सीट दी जाएगी उसे आपको एक्सेप्ट करना मैंडेटरी होगा। अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर आप अपना राइट खो देंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन एनी सब्सिक्वेंट एलोकेशन राउंड। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है कि आपको ये सब नहीं करना है, ये प्रिविलेजेस और कुछ वो चीज नहीं मिलेगी आपको अगर आप मिड एंट्री में लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है मेनली अप्लाइंग थ्रू द मिड एंट्री डज नॉट गारंटी एन एलोकेशन ऑफ सीट थ्रू CSAS UG 2023। अगर आप सिर्फ अप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन मिल ही जाएगा, कॉलेजेस में सीट मिल ही जाएगी, एलोकेट हो जाएगी। मिड एंट्री विल ओनली बी कंसीडर्ड आफ्टर द सक्सेसफुल रिमेनेंस ऑफ द मिड एंट्री फी। जब तक आपका मिड एंट्री फी सबमिट नहीं होगा, उन लोगों के पास प्रॉपर रिसीट नहीं आ जाएगी कि हाँ भाई बच्चे ने फी सबमिट कर दी है, तब तक वो आपका मिड एंट्री जो आपने सबमिट करा है एप्लीकेशन वो आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो लोग। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि हमारा फॉर्म तो फिल हो ही जाए, साथ साथ हमारी फी भी सबमिट ध्यान से हो जाए। ठीक है, उसके बाद ही आपका कंसिडरेशन लिया जाएगा। नेक्स्ट इज मिड एंट्री विल नॉट बी अलाउड फॉर ECA, स्पोर्ट्स, सुपर न्यूमरेसी, कोटा, परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स दैट इज BA ऑनर्स इन म्यूजिक, BSc PE HENS एंड प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम्स दैट इज BFA। BFA क्या होता है हमारा? बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स। ठीक है, बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स को हम लोग कहते हैं BFA। तो हमें याद रखना है कि हमारे मिड एंट्री कौन से कोर्सेज में अलाउड है, ये भी हमें देखना है कि हमें कोई भी कोर्स में अप्लाई नहीं कर देना है मिड एंट्री के लिए। ठीक है, जो फाइन आर्ट्स के कोर्सेज है उनमें हमें मिड एंट्री नहीं मिलेगी, जो प्रॉपर हमारे कोर्सेज हैं ऑनर्स इन प्रोग्राम्स सिर्फ उसी में मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी है हमें हमारे पॉइंट्स याद रखने हैं ताकि हमारा एडमिशन प्रोसीजर अच्छा हो सके। और आपको री रजिस्ट्रेशन करना है तो आप मिड एंट्री के थ्रू जाइए जो कि 3rd राउंड ऑफ काउंसलिंग में होगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। थैंक यू।